दिल्ली की ओर दौड़ने के बजाय पंजाब के किसान यूनियन जो है पंजाब के किसानों का ध्यान ज़्यादा दे। पहली बात तो सरकार ने कौन सा वादा किया था जो पूरा नहीं किया। ये तो सरकार का काम है, वो तो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना सरकार का काम है। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल सरकार ना करेगी तो सरकार फेल होती है। तो इसलिए वो तो उन्होंने जो सिस्टम है अपना है, असुरगोला है, जो भी है लॉ एंड ऑर्डर के लिए करना पड़ता है। कौन रोकता है किसानों? कोई नहीं रोकता। ये कहा भी ट्रैक्टर रैली पे ना आए, आ जाए, रास्ते बहुत हैं, बस से आती है उधर से आ जाए। लोग दिल्ली नहीं आ रहे, आ जाए, आना जहाँ बैठना बैठ जाए। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। किसान एक बार फिर दिल्ली की तरफ कूच करने लगे हैं। आज जिस तरीके से शंभू बॉर्डर की तस्वीरें देखी, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सुरजीत जानी जी हैं। जानी साहब, आज एक बार फिर किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? आज फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। देखो, बात यह है कि किसानों की समस्या जो है आज से नहीं आदिकाल से है, और सरकार को बैठ के और किसानों को रल मिल के बैठ के टेबल टॉक करके और फैसला करना चाहिए। और जिस तरह से बात बढ़ती जाएगी तो मांग भी बढ़ती जाएगी, और इससे लॉ एंड ऑर्डर भी और सब जो है सिस्टम जो है ख़राब होता है। बात यह है कि पंजाब के अंदर जितनी फसल हम बोते हैं उसका तो MSP सरकार दे रही है। फसल की धान की जो फसल थी उसमें 300 रुपये 200 रुपये कटौती हुई है। तो किसानियों ने वहाँ ध्यान देना चाहिए। वहाँ किसानों से जो लूट हो रही है, पंजाब के अंदर जो लूट किसानों के साथ हो रही है, वहाँ किसान यूनियन को ध्यान देना चाहिए। आज DAP नहीं मिल रही, नहरों में पानी का सिस्टम ठीक नहीं है। तो इसलिए क्या है कि दिल्ली की ओर दौड़ने के बजाय पंजाब के किसान यूनियन जो है पंजाब के किसानों का ध्यान ज़्यादा दे। लेकिन सर, किसान दिल्ली में जब आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि सरकार कोई बातचीत नहीं कर रही है, क्योंकि जब पिछले 1 साल तक दिल्ली में के बॉर्डर पर किसान डटे हुए थे तो कहीं ना कहीं सरकार ने वादा किया था, और किसान यही कह रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया था अभी तक पूरा नहीं किया है। फिर वो दोबारा जो है वो दिल्ली की तरफ रुख करने वाले हैं, और आज तो बिना वाहन के किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, और फिर उनको एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया है। नहीं, पहली बात तो सरकार ने कौन सा वादा किया था जो पूरा नहीं किया। मीटिंग हुई नहीं, बात टेबल टॉक हुई नहीं, क्या मांग। जब बात हो जाती और सरकार उसमें कह देती भी हम ये कर देंगे, ये ना करते फिर तो हम कहते भी वादा किए, और पूरे वादा तो हुआ ही नहीं। उससे पहले ही जो है सारी काम खराब होके और मोदी साहब ने कह दिया कि भी किसान कानून तो अच्छा था पर हम समझा नहीं पाए, तो इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और आंसू गैस के गोले एक बार फिर छोड़े जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका आरोप बीजेपी सरकार पर लग रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? बीजेपी देखो, लॉ एंड ऑर्डर है, ये तो सरकार का काम है। वो तो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना सरकार का काम है। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल सरकार ना करेगी तो सरकार फेल होती है। तो इसलिए वो तो उन्होंने जो सिस्टम है अपना है, असुरगोला है, जो भी है लॉ एंड ऑर्डर के लिए करना पड़ता है। किसानों को दिल्ली आने से रोकने की वजह क्या है? तो रोकता कौन है किसानों को? दिल्ली आ जाए, कौन रोकता है किसानों? कोई नहीं रोकता। ये कहा भी ट्रैक्टर रैली पे ना आए, आ जाए, रास्ते बहुत हैं, बस से आती है उधर से आ जाए। लोग दिल्ली नहीं आ रहे, आ जाए, आना जहाँ बैठना बैठ जाए। अब वहीं जाके संघर्ष करना क्या फ़ायदा है? अब दिल्ली आना हो, बगैर साधन आना हो, बगैर ट्रैक्टर ट्रॉली आना हो तो कहीं से भी आ सकते हो। क्या मैं दिल्ली नहीं आया? कहीं से आ जाओ, बैठ जाओ, आके बैठना कौन रोकता है? पर एक संघर्ष करके जाना और एक अपनी चेतावनी करके जाना, एक टकराव की नीति में जाना, वो गलत है ना। कौन रोकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जाओ तो आ जाए। यहाँ लोग दिल्ली में नहीं आ रहे, ट्रक नहीं आ रहे, बसें नहीं आ रही, दिल्ली में सब कुछ है, आ जाए, कौन रोकता है उनको? तो बिल्कुल ये थे सुरजीत जानी, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।